पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी तृतीय मठाधिपति मिश्री मठ हरिद्वार करौली सरकार महाराज हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि कुंभ किस तरीके से 144 साल वाला संयोग बन रहा है और कुंभ में कुछ लोग वायरल हैं, तो यह संयोग है या यह प्रयोग किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। महाराज जी का आपको बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ आप देख रहे हैं, पहले तो वायरल लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कुंभ का जो 144 साल का जो संयोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं वायरल लोगों के पीछे दबता नजर आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये वाकई में वायरल का वायरस है। ये ऐसे वायरस घुसने नहीं देना चाहिए। ये अशांति पैदा कर रहे हैं इस महाकुंभ क्षेत्र में, जो 144 वर्षों के बाद संयोग बना है। और मैं कहता हूँ कि चाहे माघ मेला ही क्यों ना हो, जहाँ पर संतों का एक धार्मिक स्थल, एक धार्मिक आयोजन है, एक बड़ा आयोजन देश के अंदर होता है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा आयोजन है ये। तो इस प्रकार के जो हम लोग उद्देश्य लेकर के हमारे महापुरुषों ने इसका जो आयोजन शुरू किया, आज वो जो आयोजन का उद्देश्य था वो इन लोगों की वजह से कहीं पर थोड़ा भटका। जो भटकाव है ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत है। हम इसको साजिश से समझते हैं और ये सुनियोजित साजिश है पैसा कमाने की। जैसे अब जूना अखाड़ा कह रहा है, एकदम सही बात कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सनसनी बनाते हैं, चीज़ों को फैलाते हैं और उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो जो अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें वो दबा दी जाती हैं, कहीं से संचालित होते हैं वो। इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे लोग भविष्य में इस शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब ना कर सकें। जितने वायरल करके आते हैं ये माहौल को ना ख़राब करें। जो पूर्ण महाकुंभ का जो संदेश है पूरे विश्व में जाता है, तो हमारा जो संदेश है महापुरुषों का, जो संतों का, वो पूरे विश्व में महाकुंभ का जो उद्देश्य होता ही है वही जाए। कुछ साधु संतों ने भी आरोप लगाया है कि जो वायरल गिरोह है पूरी तरीके से कुंभ को कैप्चर कर रहा है। कुंभ की जो मेन छटा है वो नहीं दिख पा रही है और लोग जो है कभी किसी की आंखें सुंदर वायरल कर दे रहे हैं। IITN बाबा वायरल हो जा रहे हैं और हर्षा रिसारिया जो है वो साध्वी की भेष में वायरल हो जा रही है। तो क्या लगता है पूरी जो सनातन का इतना बड़ा महापर्व लगा है, इसको छिपाने की पीछे क्या कोशिश की जा रही है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हर्षा रिसारिया तो एक वैधानिक तरीके से उन्होंने अपना प्रवेश पाया है अखाड़े में, तो वो तो एक अलग इशू है। वो कोई सनसनी नहीं है। उसको सनसनी बनाने की कोशिश की कुछ लोगों ने, क्योंकि उनके अंदर कामुकता है, तो उनको कामुकता से जो चीज़ें दिखेंगी वही बोलेंगे। असल में जो आंतरिक सुंदरता है वो नहीं देख पा रहे हैं लोग। ये गुरुओं का मामला है कि किसको दीक्षा देते हैं, किसको दीक्षा नहीं देते हैं, वो उनका विशेषाधिकार है। अगर किसी को दीक्षा देने की बात की है या भविष्य में देंगे तो कुछ देखा होगा, तो वो सनसनी नहीं है। सनसनी तो लोगों ने उसको बनाने की कोशिश की कि साहब ये सब संत ऐसे ही हैं कि साहब औरतें लेके घूम रहे हैं, सुंदरता लेके घूम रहे हैं। ये सब बातें, ये बहुत चरित्र हनन की कोशिश है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए कि जिस प्रकार से अब वो लड़की है जिसका मोनालिसा आप बात कर रहे हैं, मोनालिसा जो है वो उसको सनसनी बना दे रहे हैं। एक लड़की को इतना परेशान कर दिया वो गरीब बच्ची को कि वो वही पागल हो जाएगी। कुछ उसको सपने भी दिखाए जा रहे हैं कि आप फिल्म में चली जाएंगे, आप वो कर। हाँ, तो जहाँ पर लालची लोग घूम रहे हैं, लालच के ही आधार पर उनका व्यापार चल रहा है, यहाँ तो सारे साधु संत समाज सब लालच और सब मोह अहंकार छोड़ के बैठे हुए, ये उसी को प्रमोट कर रहे हैं। इनको उसकी नीली आंखें दिख रही हैं, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। तो ये मानसिक बीमार लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो आयोजन है, आयोजन में उनको भी अधिकार प्राप्त है, महिला को भी अधिकार प्राप्त है कि वो जाकर के संन्यास की परंपरा में जा सकती है। जहाँ तक जा सकती जाएगी ही, जहाँ तक उसकी शारीरिक क्षमता है वहाँ तक जाएगी। तो जो बातें हो रही हैं पूरे महाकुंभ में इस तरह की प्रमोट करने वाली चीज़ें, वो बिल्कुल ही गलत हैं और बेबुनियाद चीज़ें हैं। इन पे बहुत तेज़ी से रोक लगाई जानी चाहिए। हम तो मांग करेंगे प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने भी कहा है कि ऐसे लोग सुधर जाए, नहीं तो चिमटे की बरसात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवश्य सही कह रहे हैं। चिमटे क्या, हमारे संत इस तरह के एक श्राप दे देंगे तो समझ में आ जाएगा पूरे जीवन भर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे महाराज जी का यही कहना है कि तमाम चीज़ें जो है वो वायरल हो रही है। हालांकि हर्षा रिसारिया के सवालों पर भी महाराज ने कहा कि वो पूरी वैधानिक तरीके से वो एक संत की शिष्या बनी है और किसको संत को ये निर्धारित करता है कि किसे शिष्या बनाना है, किसे अपनी शरण में लेना है। हालांकि तमाम लोगों को लेकर के जिस तरीके से वायरल गैंग काम कर रहा है उस पर भी महाराज जी ने सवाल खड़ा किया है और प्रशासन से भी मांग की है कि उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। प्रयागराज से अमित मिश्रा, महाकुंभ नगर।